और आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी 10th की प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। हम इसमें ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। और देखो, हमारे स्कूल टाइम में या कहीं पे भी ना एवरेज बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, हमेशा टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है। अगर टॉपर्स है तो बस उनसे ही पूछी जाएगी, उन्हें ही बताया जाएगा, और एवरेज बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं होता स्कूल में, ठीक है। तो हमें कैसे पढ़ना है कि हमारा भी कोई रोल हो हमारे क्लास में, ठीक। लोग हमें हल्के में ना ले, हमें लोग बेइज्जती ना करें, हमारा लोग इंसल्ट ना करें, ठीक। तो आप 9th में आ गए हो, नो मैटर कि आपने 9th में क्या कर रखा है, 9th में आपका कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, नो मैटर। बस मैटर करता है कि आप अभी का टाइम कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो क्लास 10 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, ठीक। और अभी आपके पास ये सब फ्री का टाइम है, तो इस फ्री के टाइम पे आपको बस फोकस करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक है। मतलब कि इस फ्री के टाइम में इस छोटा सा हमें गैप मिला है, इसमें हमें हमारे बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। मीन्स कि जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता, मान लो आपको मैथ्स नहीं आता, तो इसमें आप अपने मैथ्स के बेसिक को क्लियर करो, ठीक है। मान लो आपको साइंस नहीं आता, तो अपने साइंस के बेसिक को क्लियर करो, और अगर एसएसटी नहीं आता तो एसएसटी के बेसिक को क्लियर करो, ठीक है। और अगर तीनों ही नहीं आता तो तीनों ही क्लियर करो, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और हम उसे एक एवरेज की तरह तो नहीं जी सकते ना। बताओ, जब हमारा स्कूल टाइम मतलब क्या, आप अपनी स्कूल फेज में, और यहाँ पे क्या होता है, स्कूल फेज में हमें सीखना होता है, ठीक। जितना हम सीखेंगे हम अपने फ्यूचर में उतना ही ग्रो करेंगे। तो अभी आपका सीखने का फेज है, तो आप सीखो, ठीक है। आप अपने सारे बेसिक्स को क्लियर करो। अगर मान लो कि आपको इस छोटे से गैप में नहीं होता, तो अपने आप को 3 महीने का टाइम दो, ठीक है। 3 महीने में आप पार्ट टाइम अपने जो भी बेसिक्स है उसको क्लियर करो। मान मई तक आप अपना पूरा बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आपकी क्लासेस अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, तो अप्रैल से वो क्लासेस करो, बट पार्ट टाइम में आपको जो भी ये बेसिक्स है आपके, उसे भी क्लियर करो, ओके। ये आपका बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ठीक वैसे आपकी क्लासेस करनी है, फिर जो आपके होमवर्क्स मिले उन्हें करने हैं, फिर जो आपको जो मॉड्यूल दिया रखा है या फिर जो आपकी बुक्स हैं उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ठीक है। तो अब तो आगे मई तक हमें अपना बेसिक क्लियर करना है, क्योंकि एक एवरेज से टॉपर तक पहुंचने का एकमात्र यही रास्ता है, ठीक है। कोई आपको अमृत नहीं पिलाई जाएगी जिससे आप अचानक से टॉपर बन जाओ, ठीक है। तो मई तक तो हमें अपनी एवरेज मतलब पूरा हमें अपना वो बेसिक्स क्लियर करना है। उसके बाद हमें अपने लेक्चर्स को डेली अटेंड करना है, जो भी आपकी क्लासेस उसको डेली अटेंड करो, ठीक है। अगर आप 4 घंटा भी पढ़ो पूरे साल तो बहुत ज़्यादा है 10th ग्रेड के लिए, ओके। तो आप अपनी क्लासेस डेली क्लियर करो, डेली अपनी क्लासेस करो, जहाँ से भी कर रहे हो, जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो वहाँ से डेली अपनी क्लासेस करो। उसके बाद जो भी आपको होमवर्क मिले वो डेली अपना होमवर्क करना, ठीक है। डेली का होमवर्क डेली करना, उसके बाद रिवीजन भी करना साथ साथ में। एंड बस अभी के लिए इतना इनफ है। अभी बस आप 3 महीना अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, अपने बेसिक्स को क्लियर करो, उसके बाद अपने डेली क्लासेस करो, ठीक है। उसके बाद आप क्लासेस करने के साथ साथ में अपने होमवर्क्स किया करना जो भी सर लोग देंगे। उसके बाद आता है कि आप अपने मतलब जो भी एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी को एनसीईआरटी को ग्रंथ मान के पढ़ना, ठीक है ना, बाइबल, एनसीईआरटी को बाइबल मान के पढ़ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस इतना ही बात बतानी थी मुझे आपको।